अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे बाब शुरूतिस सलातिल्लती ततक़द्दमुहा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। उन शराइत का बयान जो नमाज से पहले होती हैं। शराइत जमा है शर्त की, यानी शर्त वाहिद है, शराइत जमा है। शर्त क्या चीज़ होती है? शर्त वो होती है जिसका वजूद किसी चीज़ के लिए लाजिम होता है, यानी जब वो होगी तो वो चीज़ होगी, अगर वो नहीं होगी तो दूसरी चीज़ भी नहीं होगी। लाजिम व मलजूम है। जब शर्त ना पाई जाए तो मशरूत भी नापैद होगा। यानी जैसे नमाज के लिए कुछ शर्तें हैं, अब अगर वो नहीं है तो नमाज ही नहीं है। सपोज़ वज़ू नहीं है तो नमाज ही नहीं है, ठीक है। यानी अब वज़ू शर्त है, लाजिम है, वज़ू का होना ज़रूरी है। अगर शर्त नहीं है तो मशरूत यानी नमाज भी नहीं है। यानी मैंने मिसाल दे दिया आपको। नमाज के लिए दो किस्म की शर्तें हैं, लाजिम चीज़ें हैं, फ़राइज़ हैं। नमाज शुरू करने से पहले के दो किस्म के फ़राइज़ हैं, दो किस्म की शर्तें हैं जो नमाज में दाखिल होने से पहले ज़रूरी हैं। अब दाखिल का लफ्ज़ है यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं आपकी बुक में क्या मिसप्रिंट हुआ होगा। उनको नमाज के फ़राइज़ भी कहा जाता है। नमाज में एंटर होने से पहले इन कामों को करना ज़रूरी है। ये नमाज के फ़राइज़ हैं। इनकी तादाद 6 है, यानी शुरू नमाज स्टार्ट से पहले 6 चीज़ें, इसे अंडरलाइन कर लें, 6 चीज़ें हैं। दूसरी किस्म के फ़राइज़ नमाज के अंदर के हैं। नमाज के अंदर के फ़राइज़ की तादाद भी 6 है। बैरूनी फ़राइज़ कौन कौन से हैं? नंबर 1 जिस्म का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना, नंबर 5 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 6 नियत करना। ये बैरूनी फ़राइज़ हैं। शुरूतिस सलात हम पढ़ रहे हैं, नमाज से पहले की शराइत। अब आप देखें, जब मैंने आपको यहाँ पे ये 6 चीज़ें बताई हैं ना, आगे जब मैं आपको इनकी डिटेल बताऊँगी अरेबिक के अंदर, तो आप उसको जब अंडरस्टैंड करेंगे और एक एक लफ्ज़ को आप अंडरस्टैंड करके रट्टा लगाएंगे, फिर उसकी तफसील को रट्टा लगाएंगे, आप कहीं पे भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह ताला, और ना ही आप मिक्स करेंगे दो चीज़ों को। आपको पता चल गया कि ये वो शर्तें हैं। अब आपको रट्टा हुआ होनी चाहिए ये, इसको आपने टिप्स पे याद कर लेना है कि बैरूनी फ़राइज़ कौन कौन से हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इससे रिलेटेड कोई भी अरबिक टेक्स्ट आएगा तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कि ये तो जी उन शराइत का बयान हो रहा है जो नमाज में दाखिल होने से पहले की ज़रूरी है। आप जल्दी से अपनी तफसीर कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं होगा आपको। मसला वहाँ होता है कि जब आप तवज्जो ही नहीं दे रहे होते ना टेक्स्ट के ऊपर, तो फिर इतनी कन्फ्यूजन होती है, फिर आप परेशान हो के जा रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। इस 6 चीज़ों को वैसे भी रट्टा लगाना चाहिए, ये अपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए। नमाज के अंदरूनी फ़राइज़ का बयान आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सिफ़त सलात में, उस पर बहस वहीं पर होगी। अगर शराइत नमाज में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हो तो नमाज को शुरू ही नहीं किया जा सकता। यानी अगर शराइत नमाज में से एक शर्त भी नहीं है तो नमाज नहीं शुरू हो सकती। बहरहाल अभी हम इस पे बात करते हैं, इस मौजू पे, तो वहाँ पे जाकर मैं आपको इसमें से कुछ ऑप्शंस दूंगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अगर नहीं है तो फिर उसके अल्टरनेट क्या है, ठीक है। नमाज के वजूब के लिए भी 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। नमाज का वजूब कि बंदे पे नमाज कब वाजिब हो रही है। सबसे नंबर 1 इस्लाम, मुसलमान होगा तो ही नमाज का वजूब होगा ना, मुसलमान नहीं है तो नमाज ही नहीं है उसके लिए। दूसरा होशो हवास की दुरुस्तगी, यानी पागल है कोई, बिल्कुल ही मेंटल है तो उसके ऊपर भी नहीं है। फिर अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल कोमे में गया हुआ है एक बंदा, होश ही कोई नहीं है, उसके ऊपर भी नमाज नहीं है। तीसरा बालिग है, अब बच्चे के ऊपर तो नमाज फ़र्ज़ नहीं है। चौथी चीज़ नमाज का वक्त होना है, ठीक है। अब ये नमाज के वजूब के लिए 4 चीज़ें अलहदा, बैरूनी फ़राइज़ 6 अलग,
इसको आप कहीं यहीं पर लिख लें, किसी कोई पेज साथ पेस्ट कर लें, उसके ऊपर लिख लें, उसे रट्टा लगा लें, उसे नहीं भूलना आपने। और साथ साथ ये जो मैं आपको बाब के नाम बता रही हूँ ना, बाब शुरूत सलात अल्लती ततक़द्दमुहा, रट्टा लगाएं इसको, इस लफ्ज़ को रट्टा लगाएं, बार बार पढ़ें, फिर इसका मीनिंग पढ़ें। उन शराइत का बयान जो नमाज से पहले होती हैं। उससे पहले बाबुल अज़ान है, बाबुल अज़ान थी फ़लाँ, बाब औकातिस सलात, बाब औकातिस सलात थी। यानी आपको बाब के नाम का रट्टा होना चाहिए। उसकी वजह वही है जो मैं आपको शुरू में पेपर अटैम्प्ट करने के लिए बता कर आई कि जब कोई आएगा, यहाँ से टेक्स्ट आएगा, तो आपने तर्जुमे के बाद जब नीचे जाना है से आपको सबाक तफसीर से पहले, तो आपने वहाँ पे लिखना है कि ये पैराग्राफ, ये अरबी इबारत बाब शुरूत के, ये जो मुख्तसर अल-कुदूरी के किताबुस सलात के बाब शुरूत सलात अल्लती ततक़द्दमुहा से ली गई है। उन शराइत का बयान जो नमाज से पहले होती हैं वहाँ से ली गई है। और इस अरबी इबारत के अंदर इससे पहले ये फ़लाँ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं कि जो नमाजी के लिए नमाज शुरू करने से पहले लाजिम होती हैं, उसके बगैर वो नमाज के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। यानी ऐसे आप लिखेंगे और उसके बाद आप आएंगे तफसीर के ऊपर। गोया जो जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उनमें से हर एक बाब का नाम आपने अच्छे तरीके से रट्टा लगा लेना है। शुरू कर लेते हैं। यजिबु अलल मुसल्ली अन युक़द्दिमत तहारता मिनल अहदासी वल अंजासी अलामा कद्दमनाहु। नमाजी पर वाजिब है कि वो अंदरूनी और बैरूनी निजासतों से जिस्म को पाक करने का अमल नमाज से पहले करे, जैसे कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं। ये जो ऊपर अभी हमने पढ़ा है ना यहाँ पर कि जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, तो ये नमाजी के लिए यजिबु वाजिब है अलल मुसल्ली नमाजी पर, अन युक़द्दिमा कि वो पहले कर ले, तहारत का एहतमाम कर ले, किस चीज़ से, अहदास वल अंजास, अंदरूनी गलाज़तें अहदास वल अंजास बैरूनी गलाज़तें। पीछे भी हम इसकी शराइत के अंदर पढ़ कर आए हैं। अब इसकी तशरीह हम देख लेते हैं नमाज की। ये पहली शर्त है, पीछे आप यहाँ पर नंबर 1 शर्त भी लिख लें, सिर्फ नंबर 1 कर लें, नंबरिंग कर लें, यहाँ से लेकर यजिबू से लेकर अंजास तक। ये पहली शर्त है नमाज के अंदर दाखिल होने से पहले की शर्त, ठीक, ताकि आपको रट्टा लगा हुआ हो, कोई यहाँ पे भी कन्फ्यूजन ना हो रही हो। अब ये शर्त के बारे में हम क्या देखेंगे कि ये पाकीज़गी है। ज़ाहिरी बात है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि नमाज के लिए पाकीज़गी सबसे पहला मसला है। जिस्म का पाक होना, साफ़ होना, लिबास का तमाम नापाकियों और पलीदियों से साफ़ होना ये ज़रूरी है। अब ये अहदास और अंजास क्या है, इसको अंडरलाइन करेंगे, रट्टा लगाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाता है। और सब्जेक्टिव में भी अगर आपको ये इबारत आती है तो आपने वहाँ पे इसको क्लियर करना है, बताना है आपने पेपर चेक करने वाले को। अहदास जमा है हदस की, अंदरूनी नापाकी की कैफियत। अंजास जमा है निजासा की, निजासत, नजासा ज़ाहिरी पलीदी के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हदस की 2 किस्में हैं, हदस असग़र और हदस अकबर। हदस असग़र बेवज़ू होने की कैफियत को कहते हैं, यानी वज़ू नहीं है आपका, पिशी पाटी की हुई है, हदस असग़र है। हदस अकबर जुम्बी होने की हालत है, ये जुम्बी जैसे जिस पर गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। तो पिशी पॉटी और नापाकी, जिसमें पीरियड्स भी आ जाते हैं, नफास भी आ जाता है और ये जुम्बी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जितनी कैफियत हैं ये हदस के अंदर आएंगी। हदस अंदरूनी, अंदर से नापाकी है, उसके 2 किस्में आ जाएंगी। पक्का पानी याद कर लें, एक असगर है और दूसरी अकबर है। दोनों से पाक होकर नमाज के अंदर शामिल होना ज़रूरी है। जैसे भी हमने पढ़ा कि अजान तक नहीं दी जा सकती नापाकी की हालत में, और अगर चले दे दी तो इकामत तो कहीं नहीं जा सकती। और फिर उसके अंदर भी जो हदस अकबर है, जुम्बी होने की हालत, उसमें मस्जिद में भी नहीं एंटर हो सकते। पीरियड्स की हालत में ख़वातीन मस्जिद में एंटर नहीं हो सकती, ठीक है। और अंजास जो है वो ज़ाहिरी पलीदी, ज़ाहिरी गंदगी के लिए आता है।
यानी कि जुम्बी जिस पर गुस्ल वाजिब हो, नमाज के लिए दोनों किस्म की नापाकी से मुबर्रा होना यानी पाक होना लाजिम है। अब कुरान पाक की दर्ज झैल आयत में दोनों किस्म की नापाकियों से पाक होने की ताकीद आई है। अब ये आयत ज़ाहिरी बात है, जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं अरबी की याद करनी पड़ेगी, जो मुनासिब लेना चाहते हैं उनको तर्जुमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम, ये गलत लिखा हुआ है, व अर्जुलिकुम इलल काबैनि व इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरु। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि तुम अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो, अपने सरों का मसा कर लो, अपने पाँव को टखनों तक धो लो। ये अब जो वज़ू के अंदर फ़राइज़ है ना, उनका ज़िक्र हो रहा है। यहाँ तक आ गया हदस असग़र का ज़िक्र, ठीक है। छोटी गंदगी जो है, पिशी पाटी करके आए हैं तो उसके बाद, या नहीं भी किया हुआ, वज़ू नहीं है, तीनों सूरतों में इस तरीके से उठो और वज़ू कर लो। इसके बाद हदस अकबर का ज़िक्र है। और अगर तुम इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरु, अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाओ, ठीक। अंजास का ज़िक्र कहाँ है? ज़ाहिरी पलीदी कपड़ों की तहारत के लिए सूरह मुदस्सर में आया है। वस्याबका फताहिर, ए नबी अपने कपड़ों को पाक रखिए। गोया इसी में ही अंजास के अंदर ही दूसरा जो है ना वो आपका की शर्त पूरी हो गई, ठीक है। पहली शर्त थी यजीबू से लेकर अहदास व अंजास तक, आपने पहली शर्त को ही डिस्कस किया, लेकिन अंजास में अगर आप लिखें तो ये आपके कपड़ों की पाकीज़गी के लिए आ जाती है। वस्याबका फताहिर, ठीक, अपने कपड़ों को पाक रखो। फिर उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है? तीसरी शर्त आ जाती है। अब तीसरी शर्त में हम देखेंगे कि अच्छा, तीसरी शर्त से पहले ना हम दूसरी को ही थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं। आपकी ही बुक में ज़रा पेज पलटेंगे आगे तो आपको वहाँ पे तीसरी शर्त लिखी हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो ये गड़बड़ किया हुआ है इधर इन्होंने, ये दूसरी शर्त का ही हिस्सा है कि कपड़ा अगर नापाक है और पलीदी ज़ाइल करने के लिए पानी नहीं है तो इसी के साथ नमाज़ पढ़ी जा सकती है, यानी उसी कपड़े की नापाकी के साथ। इसमें फ़ुक़हा ने तफसील ज़िक्र की है कि अगर कपड़े का चौथाई हिस्सा भी पाक है तो इसमें नमाज जायज़ है, और अगर चौथाई हिस्सा भी पाक नहीं है तो नंगा नमाज पढ़ने से बहरहाल ये बजाय कि आप बग़ैर ड्रेस के नमाज़ पढ़ें, उस गंदे कपड़े में ही नमाज़ पढ़ना अफजल है। ये हालत मजबूरी का हुक्म है, और चूँकि नमाज अब अदा हो गई है उसका लौटाना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कपड़े की नापाकी है कि कपड़ा जो है ना वो हो, कपड़ों का पाक होना, ठीक है। कि उसको ज़रा उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं कि अगर कपड़ा नापाक है तो फिर भी कोशिश तो यही होगी, लाजिम है, लेकिन कहीं कोई और कपड़ा है ही नहीं और वो गंदा हो गया, अब क्या करेंगे? उस पर गलाजत आ गई, गंदगी आ गई, पीरियड्स का खून लगा हुआ है उसके ऊपर, आपके पास धोने का कोई सूरत है ही नहीं, दूसरा कपड़ा भी नहीं, नमाज का टाइम भी शॉर्ट है, किसी से उधार भी नहीं ले सकते, कोई अरेंजमेंट नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, भी वैसे हालात आ भी सकते हैं। फिर क्या है? उसी में ही आप नमाज़ पढ़ लेंगे। और जैसे कि अभी हमने ये पाकीज़गी की बात पढ़ी तो इसमें आपको ये बात तो क्लियर है ना कि अगर गुस्ल नहीं किया जा सकता या वज़ू के मसाइल हैं तो तयम्मुम करके आप नमाज़ पढ़ेंगे। तयम्मुम जो है वो वज़ू और गुस्ल का कायम मकाम है, ठीक है। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी वज़ू और गुस्ल के मसाइल, वो इसीलिए शेयर की थी कि आपके इस तरह के कामों से बहुत ज़्यादा वो रिलेटेड चीज़ें हैं। अगली चीज़ आप ले लेंगे, तीसरी चीज़, वयस्तुरु औरतहु, अपना सत्तर छुपाना। औरतु वल औरतु, अब देखें औरत का लफ्ज़ उर्दू में हम पढ़ते हैं ना तो वो औरत फ़ीमेल वुमेन के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे औरत से मुराद छुपाना, क्योंकि औरत को छुपा के रखा जाता है ना, इसलिए उसका नाम औरत डाला गया। तो ये सत्तर को छुपाना है, और सत्तर वल औरतु मिनर रजुली मा तहत सुर्रती इलर रुकबती, मर्द के लिए सत्तर जो उसके नाफ्ता घुटनों तक है, व रुकबतु औरतुन दून सुर्रती, और घुटना जो है वो सतर है, छुपाने वाला उज़ू है, दून सुर्रती, सिवाय नाफ के। अब इसको ज़रा समझ लीजिए, ये क्या है? सतर को ढांपना फ़राइज़ में से है। अब औरत के मायने अंडरलाइन करेंगे, जिस्म का वो हिस्सा जिसे छुपाए रखने का शरीयत ने हुक्म दिया है।
मर्द के लिए सतर की हदूद, इसको आप इस टेक्स्ट से देखेंगे, वल औरतु मिनर रजुली मा तहत सुर्रती इलर रुकबती, नाफ से लेकर घुटनों तक उसका सतर है। नाफ वो जो गोल सर्कल होता है ना, राउंड सर्कल होता है पेट पे, वहाँ से लेकर घुटनों तक है। वह रुकबतु औरतुन, और घुटने उस सतर के अंदर शामिल है, यानी घुटना फुल कवर होगा। ये नहीं कि घुटना ऊपर तक है, घुटना मिड में है, नहीं, घुटना फुल, जो ये गोल चपटी हड्डी होती है ना, इसको पूरे को वो कवर करेगा। दून सुर्रती, नाफ जो है वो जो गोल सर्कल है ना, वो सतर में नहीं है। यानी अभी हमने जब पढ़ा ना यहाँ पर कि नाफ से लेकर घुटना सतर है, ठीक। अब सवाल ये पैदा हुआ कि क्या पूरा घुटना या पूरी नाफ? हाँ, घुटना पूरा है, नाफ नहीं है। नाफ जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ से लेकर घुटना पूरे तक का सतर का एरिया है। ये क्लियर हुई आपको बात? मर्द के लिए सतर की हदूद घुटने से लेकर नाफ तक है। घुटना सतर में दाखिल है और नाफ सतर से खारिज है। अब उसके लिए हदीस दारे कुतनी की है, नाफ के नीचे से घुटने तक सतर में है। फिर इसी तरह ही एक मज़मून अबू दाऊद और मुस्नद अहमद में भी है कि आज़ाद औरत का सारा जिस्म सतर है। अच्छा सॉरी, अब हम औरत पे आगे चलते हैं। इसी को अरबिक टेक्स्ट पहले पढ़ते हैं। व बदनुल मरअती तिल हुर्रती कुल्लुहु औरा, एक औरत आज़ाद, मरआ औरत है, हुर्रा आज़ाद, कुल्लुहु औरा, सारे का सारा औरा है, सतर है उसका, पूरे का पूरा जिस्म। एक आज़ाद औरत का पूरे का पूरा जिस्म सतर है। इल्ला वजहा, सिवाय उसका चेहरा, व कफ़ैहा, उसकी हथेलियाँ। वमा काना औरतुम मिन रजुली, तो जो कोई सतर है मर्द का, फ़हुवा औरतुम मिनल अमती, वही सतर है एक लोंडी का। व बतनुहा व ज़हरुहा औरा, यानी जो मर्द का सतर है लोंडी का भी वही सतर है, लेकिन आज़ाद औरत का सतर पूरा उसकी जिस्म सतर है। उन्होंने क्या कहा है कि उसका चेहरा और उसके हाथ पैरों समेत हर चीज़ सतर में छुपाना है उसने। जबकि लोंडी का जो सतर है उसका सतर और मर्द का सतर सेम है। सिर्फ लोंडी के सतर में जो चीज़ों का एडिशन किया जाएगा वो बतनुहा व ज़ाहरुहा औरा, उसका पेट पूरा, यानी कि चेस्ट भी बाज़ लोग कहते हैं नंगी हो सकती है आधी तक, पूरी भी हो जाए तो खैर है। बाज़ कहते हैं नहीं, पूरी की पूरी, पूरा ऊपर चेस्ट जो है ना वो पूरा जो सामने वाला एरिया है वो, और उसकी पुश्त जो है उसको ढांका जाएगा। वमा सिवा ज़ालिका मिन बदनिहा लैसा भी औरा, और उसके अलावा जो उसके जिस्म का हिस्सा है ना लोंडी का, वो ढांपने वाला उज़्व नहीं है। अब आप देख लें ये मसला बड़ा गंभीर हो गया। आज़ाद औरत का तो सारा जिस्म सतर में आ गया है, हाथ पाँव और चेहरा। अब पीछे उन्होंने देखें अरबिक टेक्स्ट में पाँव नहीं लिखा हुआ, लेकिन इन्होंने जो तशरीह की उसमें इन्होंने पाँव डाल दिया। लेकिन बहरहाल बाकी जो हमारे पास फ़िक़्ह के दलाइल मौजूद हैं, बाकी जो फ़ुक़हाए कराम हैं, कुछ कहते हैं कि पाँव सतर में है, बाज़ तो यहाँ तक कहते हैं हाथ भी सतर में है, ठीक है। यानी एक स्कूल ऑफ थाट ये कहता है, लेकिन हमारे नज़दीक हाथ पाँव और चेहरा एग्जाम्प्टेड है, और ये अबू दाऊद की रवायत से हमें पता चलता है। फिर एक और रवायत है कि जब लड़की जवान हो जाए तो उसके चेहरे और हाथों के अलावा कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। और आयशा की ये जो तफसीर है इस आयत के अंदर, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, के वमा ज़हरा मिनहा से मुराद चेहरा और हाथ है। तिरमिज़ी, इब्न खुज़ैमा, इब्न हिब्बान वग़ैरह कहते हैं कि जो औरत है उसका पूरा जिस्म छुपाने की चीज़ है। याद रहे कि ये रिवायात नमाज में सतर ढांपने से मुतल्लिक हैं, इनमें पर्दे का जिक्र नहीं किया जा रहा। पर्दे से मुतल्लिक युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपनी चादरें अपने जिस्म पर लपेट कर चले कि आयत में तज़किरा है, और वो एक अलहदा मसला है, ठीक है। लेकिन जो लोंडी है उसका डिफरेंट आ गया। लोंडी का सतर वही है जो मर्द का है, मगर उसका पेट यानी पूरी चेस्ट से लेकर पेट और उसकी पीठ, उसका पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सारे का सारा सतर के अंदर दाखिल होता है। अच्छा जी, आगे है वमल्लम। अब ये एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। वमल्लम यजिद मा युज़ीलु बिहिन नजासता सल्लमाहा, अगर कोई शख्स ऐसी चीज़ ना पाए जिससे गलाज़त दूर हो सके तो वो इस गलाज़त के साथ ही नमाज पढ़े। वलम युइद,
और नमाज नहीं लुटानी। ठीक, ये वही बात जो मैं आपको नजासत के लिए तहारत के हवाले से बताई, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ना आगे पीछे आपको नज़र आएंगी चीज़ें। मेन आपने पीछे वाली जो 6 फ़राइज़ हैं उनको जहन में रखना है, बाकी इन चीज़ों को आपने जहन के अंदर ऑर्गेनाइज़ करना आपने, कि नजासत ज़ाइल करने वाली, गंदगी धोने वाली कोई पानी है ही नहीं आपके पास, मिट्टी भी नहीं है ऐसी कि उसको मट्टी से बहरहाल हमारा तो कॉन्सेप्ट है ना कि भी उस तरह तो साफ़ नहीं होता जब तक कि आप पानी में साबुन से ना धोएं किसी चीज़ को, तो वो नहीं है तो फिर उसी के साथ नमाज पढ़ी जाएगी और नमाज को दोहराना नहीं होगा। ये डिटेल में बता चुकी आपको। अगली बात वमल्लम यजिद सौबन सल्ला उरियानन। अब ये अगली शर्त आप लिख सकती हैं, सतर छुपाने के हवाले से इसके अंदर आ रहा है, सतर छुपाना। ठीक है, और सतर छुपाने के अंदर आप चौथी शर्त इसको लिख लें। ठीक, वमल्लम यजिद सौबन सल्ला उरियानन, कपड़े ही नहीं हैं, कोई भी वजह हो सकती है, कपड़ों की अदम मौजूदगी। बात यहाँ पे जो चीज़ समझने की है ना, यानी बंदा बजाय हा हू करने के, पहली बात मैं आपको क्लियर करके आई कि ये कुरान और सुन्नत से कोई चीज़ें नहीं हमें मिल रही, ये फ़िक़ही चीज़ें हैं। फ़ुक़हा कराम ने एक मसले को अपने जहन के अंदर एज्यूम किया, या उनके सामने वो मसला आया, उन्होंने उसका सलूशन निकाल के शरीयत की रोशनी में सामने रख दिया कि अगर ये मसला हुआ या हो रहा है, शरीयत का अगर आपने इस बारे में जवाब लेना है तो हमने कुरान और सुन्नत की मंशा से ये समझा कि अगर किसी के पास कपड़ों का ही प्रॉब्लम हो जाए, नमाज इतनी ज़रूरी है, किसी सूरत में नमाज नहीं छोड़ी जाएगी, और इंसान के कपड़े फट गए, कोई उठा के वो नहाने गया, चोरी करके ले गया कोई, अब वो ऐसी जगह पे है, दरिया में है, बाथरूम में है, उसके पास जोड़ा ही एक था, या वो इतना गंदा हो गया कि वो साफ़ करने की कोई सूरत, वो तो मैंने आपको बता दिया ना कि वो गंदगी में भी पड़ेगा, फिर नमाज नहीं छोड़नी उसने। बात यहाँ पर यही है कि नमाज की अहमियत कितनी ज़्यादा है। कपड़े नहीं हैं तो वो नंगा नमाज पढ़ेगा, क़ाइदन बैठ कर पढ़ेगा, युमी बिर्रुकूई व सुजूदी, रुकू और सजदा इशारे के साथ करेगा। फ़इन सल्ला क़ाइमन, अगर उसने खड़े होकर नमाज़ पढ़ ली ना, नंगा है और खड़ा हो गया, अज्ज़अहु, और उसको ये बात काफ़ी है। वल अव्वलु अफ़ज़लु, लेकिन पहले जो तरीका था ना, यानी बैठ कर पढ़ना, वो उसके लिए ज़्यादा अफजल बात थी। यानी अगर कपड़ा मौजूद नहीं है तो नंगे बदन नमाज पढ़ना जायज़ है, क्योंकि मजबूरी है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। ज़ैली ने नस्बुर राया में कहा है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी जगह हो जहाँ लोग देख सकें तो बैठ कर नमाज़ पढ़े, वरना खड़े होकर भी पढ़ा जा सकता है। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जहाज़ में और नंगा नमाज़ पढ़ने वाला बैठ कर नमाज़ पढ़ेगा। ठीक है, यानी वो जहाज़ कौन सा, कश्ती वगैरह जब है ना, तो ज़ाहिर है कश्ती में तो गिरने का ख़तरा होता है कि इंसान ऐसा ना हो कि नमाज़ पढ़ रहा है और एकदम एक लहर आए और फिर इंसान बीच में जाए। कश्तियों की साइज़ का भी है ना, या नीचे नहीं गिरेगा तो कम से कम वैसे ही ज़मीन पे गिर जाए और सर वगैरह फट जाए उसका। वैसे तो इंसान जब कहीं खड़ा होता है जहाज़ के अंदर, जब सफ़र कश्ती में जा रहा होता है, तो उसने अमूमन किसी चीज़ों का सहारा लिया होता है। नमाज में तो चूँकि सहारा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि बैठ कर ही पढ़े, बेहतर यही है। अच्छा, अगली बात, अगली हमने जो कहा है ना, वो क्या, नियत करना जो है। वह यनवी सलातल्लती यदखुलू फ़ीहा बिन्नियतिन, नमाज के लिए वो नियत करेगा जब वो नमाज के अंदर दाखिल होगा। ला यफ़सिलू बैनहा व बैन तहरीमती बिअमलिन, अपने किसी अमल से नमाज और तकबीर तहरीमा, नियत और तकबीर तहरीमा के दरमियान कोई फ़ासला नहीं करेगा। अब क्या है, इसका क्या मतलब है कि जो नमाज़ पढ़ी जा रही है उसकी नियत करना ज़रूरी है। मशहूर हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्निया, अमलों का दारोमदार नियत पर है। नमाज में दाखिल होने के लिए नियत और तकबीर तहरीमा के सिवा दरमियान दूसरा कोई अमल रुकावट नहीं बने। जैसे ही आपने जहन में नियत की, देखिए नियत के अल्फाज कोई नहीं है, ये पहले क्लियर कर ले कि नियत करती हूँ मैं इस नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के, 2 रकत नमाज, मुँह तरफ काबे शरीफ के, ऐसी कोई नियत नहीं है। जस्ट जहन में आपके ये चीज़ें आ रही हों कि जी मैं अब ज़ोहर पढ़ने लगी हूँ, असर पढ़ने लगी हूँ, तो सब बंदे को पता होता है। जब वो उठ रहा होता है तो वो ये सोचता है कि जी मगरिब का टाइम हो गया, ज़ोहर का टाइम हो गया, फजर का टाइम हो गया। ये जो जहन में आ रहा होता है ना, सोच आ रही होती है, सोच ही नियत है।
उसके बाद फिर जब आप खड़े होते हैं तो आपको पता होता है अब मैं ये सुनते पढ़ रही हूँ या नफिल पढ़ रही हूँ या मैं फ़र्ज़ पढ़ रही हूँ। तो बस जस्ट आपने 4 रकात नमाज फ़र्ज़, ठीक, 4 रकात नमाज फ़र्ज़, अंडरस्टूड है कि आप ज़ुहर की पढ़ रही हैं, अंडरस्टूड है, आपको ज़ुबान से नियत के अल्फाज की अदायगी नहीं है, शरीयत में कहीं पे नहीं लिखा हुआ। जब आपने नियत कर ली कि मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ रही हूँ ना, तो आप जैसे ही नियत सोची और अल्लाह अकबर कहा है, अब ये नहीं कि अल्लाह अकबर कहने से पहले नियत करने के दरमियान या अल्लाह अकबर कह कर फिर नमाज शुरू करने में टाइम लगा दें, नहीं, फ़ौरन नियत, तकबीर तहरीमा, साथ ही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ठीक है, व तबारक अस्मुका, फ़ौरन गैप नहीं देना, सोचा अल्लाह अकबर कहें नमाज स्टार्ट, कहीं पे भी गैप नहीं डालना, ठीक, वरना नियत ख़त्म हो जाएगी और नमाज नहीं होगी। नियत दिल का ताल्लुक़ है, फ़ेल है, इसलिए ज़बान के साथ नियत के अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं, लेकिन नियत में ये मुअय्यन करना ज़रूरी है कि कौन सी नमाज और कितनी रकतें पढ़ रहा है। अलबत्ता नवाफिल में रकतों की तादाद वगैरह की तयीन ज़रूरी नहीं है। फिर अगला जो इन्होंने दिया है, यानी कि इसका जो नंबरिंग की है उसकी शर्त की, वो क्या है, वो यस्तकबिलुल किबलता इल्ला अन यकूना खाइफन, किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ेगा, हाँ अगर उससे कोई खौफ है, खौफ की हालत है, अगर खौफ है फ़युसल्ली इला ई वजह जेहतिन, तो फिर नमाज़ पढ़े जिस तरफ भी उसकी सिमत होगी, क़दरा वो कादिर हो। फ़इनिश्तबहत अलैहिल किबलतु, अगर उसे मुश्तबा हो गया कि किबला जिस तरफ मैंने नमाज़ पढ़ी वो किबला नहीं था दुरुस्त, किबला तो फ़लाँ है, वलैसा बिहज़रतिही मन यसअलुहु, उसके पास कोई मौजूद भी नहीं है कि वो किसी से पूछे, इज्तहदा, तो इज्तिहाद करेगा, वसल्ला, और नमाज़ पढ़ेगा। वइन अलिमा अन्नहु अख्तअ बादहा बादमा सल्ला, अगर नमाज़ पढ़ने के बाद उसे पता चला कि उसने तो गलत तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ ली, फ़ला इआदत अलैहि, तो वो दोहराना नहीं है, फिर नहीं नमाज़ दोहराएगा। वइन अलिमा ज़ालिका व हुवा फ़िस सलाती, और अगर नमाज के दौरान उसको पता चले कि मैं मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहा हूँ, हालांकि मुझे करना शुमाल की तरफ मुँह था, इस्तदारा इलल किबलती, तो वो किबले की तरफ नमाज के अंदर ही घूमेगा, व बना अलैहा, और उसी के ऊपर अपनी बुनियाद रखेगा। अब ये क्या शर्त है जी, इसको ज़रा डिटेल में हम जान लेते हैं कि नमाज के लिए किबले की तरफ रुख करना लाजमी शर्त है। सूरह बकरा में हम पढ़ के आए हैं, वही सुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा, तुम जहाँ कहीं भी हो नमाज के लिए अपने चेहरे काबे की तरफ कर लो। मक्का में रहने वाले काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, बाहर वाले हैं काबे की डायरेक्शन की तरफ मुँह करेंगे, यानी सपोज़ हमारा काबा जो है वो मशरिक़ की तरफ बन रहा है तो हमने मशरिक़ की डायरेक्शन को फॉलो करना है। अब ज़ाहिरी बात है कि नाक की सीध तो नहीं होती, लेकिन यह कि मुनासिब हद तक अपना तरफ से वो डायरेक्शन जो है फॉलो करनी है। खौफ की हालत में किबला रुख होना लाजिम नहीं है, जिस तरफ भी रुख हो नमाज पढ़ी जा सकती है। कुरान कहता है फ़इन्नमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम जिस तरफ भी रुख करो अल्लाह की ज़ात वहीं होती है। अब खौफ की कई सूरतें हैं, मसलन दुश्मनों के हमले का खौफ है, दरिंदे के हमलावर होने का खौफ है कि अगर रुख फेरा तो हमला कर देगा, समंदर में किसी तख्ते पे बैठा हुआ है तो डर है कि किबला रुख हुआ तो गिर जाएगा, फिर मरीज़ है उसके लिए किबला की तरफ चेहरा करना मुश्किल है, चेहरा फेरने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो जिस तरफ भी रुख करके नमाज़ पढ़े हो जाएगी। इसके अलावा आप देखें ना कि कोई ट्रेन में है और आप ट्रेन जो है ना वो चल रही होती है, तो आपको पता है कि बाज़ दफ़ा वो सिर्फ किसी स्टेशन पे 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती, वहाँ पे आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। आप ट्रेन में नमाज़ पढ़नी है, वो जहाँ जहाँ घूम रही है आपने नमाज उसी तरह ही पढ़नी है, किबले का आप नहीं ख्याल कर सकते वहाँ पर। और ऐसे जैसे हवाई जहाज़ में जा रहे हैं, लंबा सफ़र है, नमाज़ों के टाइमिंग्स आ गए हैं बीच में, तो आप किबले को फॉलो नहीं करेंगे, आप जैसे है आप वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन कुछ जगहों पे अगर किबले को फॉलो किया जा सकता है, वो कब है कि सफ़र शुरू करने से पहले आपको सहूलत दी हुई है ना कि आप जो निकल रहे हैं या एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं और आपको पता है कि आगे 2 नमाज़ें या 4 नमाज़ें आनी हैं, तो कम से कम 2 तो मैं एयरपोर्ट पे पढ़ सकती हूँ मिलाकर, सफ़र के अंदर कसर हो जाएगी, वो आप किबले की डायरेक्शन से पढ़ेंगे। लेकिन जो चीज़ें नमाज़ें लाजमन ट्रेन में या जहाज़ में आ रही हैं, ज़ाहिरी बात है कि वो फिर फॉलो नहीं किबले को किया जाएगा, हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे फिर एग्जाम्पशन है।
अगर किबले की सिमत में शक पड़ जाए, कोई ऐसा आदमी मौजूद नहीं है जिससे किबले की सिमत पूछी जा सके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहीं जाते हैं ना, किसी के घर गए हैं, कहीं गए हैं, तो खुद ही वहाँ नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाते हैं। भाई पूछे ना आगे पीछे, कम से कम कोशिश तो बंदा करे ना कि मैं किसी से पूछूं। हाँ, एक बिल्कुल ही अननोन इलाका है, कोई आपका जानने वाला है ही नहीं, इर्द गिर्द बताने वाला नहीं है कि किसी से पूछ सकें, तो फिर इंसान सोचता है, अपने दिमागों से सोचता है कि अच्छा देखे बाहर अगर रोशनी है तो देखे सूरज किस तरफ गुरूब हो रहा है, यानी हमारा किबला जो पाकिस्तानियों का है, तो गुरूब जहाँ पे हो रहा होता है ना सूरज, वो हमारा किबले की डायरेक्शन होती है। आजकल तो कंपस वगैरह मोबाइल के अंदर भी मौजूद हैं, आप उसको ऑन कर लें, वो तो बहुत ही सहूलत आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ुद मुतय्यन कर ले, नमाज़ पढ़ ले, बाद में पता चले कि नहीं सही सिमत नहीं थी तो मुंह मोड़े और बाकी नमाज को पहली नमाज पर बिना कर ले। यानी 4 रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़नी थी तो उसने 2 पढ़ ली थी दूसरी तरफ किबले की तरफ समझ के, बाद में किसी ने बताया कि नहीं इधर है, उसने नमाज में ही आपको ऐलान कर दिया, बोल दिया कि गलत तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रही हो, या किसी ने आपको पकड़ के दूसरी तरफ फेर दिया, तो जो पढ़ ली वो पढ़ ली, बाकी को अब सही डायरेक्शन में पढ़ लें। किबला मुश्तबा होने के मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मिसाल मौजूद है कि सहाबा ने कहा कि लोगों ने अंधेरी रात में मुख्तलिफ़ सिमतों की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ ली थी। जब आपको पता चला वसल्लम को, तो आपने नमाज दोबारा अदा करने का हुक्म नहीं दिया। इससे मालूम हुआ कि नमाज दुरुस्त हो गई। फिर वो जो किबलतैन के अंदर भी वाक़या हुआ था कि 2 रकत उधर और 2 रकत उधर पड़ी थी, तो आपने अदा नहीं फरमाई थी। तो बस यही चीज़ है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।